कौन सी मृदा कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास कैसी में होता है? काली मिट्टी में होता है। तो ऑप्शन में काली मिट्टी आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 में मध्यम काली मिट्टी है, वो कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण किस जिले में स्थित है? तो ये आपका 12 जिले में स्थित है। उसमें क्या स्थित है? लेवा तालाब आपका स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है, तो जो चारागाह क्षेत्र होता है उसे बीड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये दोनों ही बांध आपके चंबल नदी पर स्थित है। तो कुल मिलाकर 4 बांध स्थित है चंबल नदी पर, जिसमें राणा प्रताप सागर गांधी सागर ये दोनों ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका सीता माता जो अभ्यारण्य है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपका जालोर जिले में स्थित है, रोजा भाकर पर्वत शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? तो नर्मदा नहर परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ये आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है? तो जो आपकी मिट्टी होती है उसमें जो पानी है उसके भराव की समस्या हो जाती है, तो उसे हमें सेम की समस्या कहते हैं। तो ये आपका जो नहरों से पानी सप्लाई होता है, इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ जिले में, तो इस जिले में सबसे ज़्यादा सेम की समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुजरात के गिर प्रकार की नस्लें राजस्थान में कहाँ जाता है? तो इसे रेंडा कहा जाता है। राजस्थान में जो गिर नस्ल की गाय है उसे रेंडा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं? तो ये आपके चूरू क्षेत्र में मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बेसिनों में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपका चंबल बेसिन प्रसिद्ध है उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थार पाकर एक नस्ल है, तो ये आपके गाय की एक नस्ल है। इसके लिए कहा जाता है जो पश्चिमी रेगिस्तान है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, उसकी ये गाय है और ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और इसका नाम थार पाकर पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नक्की झील अवस्थित है, तो ये आपके सिरोही जिले में स्थित है माउंट आबू पर्वत पर नक्की झील, और इसके लिए कहा जाता है देवताओं के जो नाखून हैं उन्होंने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजमहल टोक खान संबंधित है, तो ये तांबड़ा खनिज से संबंधित है राजमहल टोक की खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके परिवहन से संबंधित योजना है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था? तो भूप सिंह था मूल नाम है, और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1948 में किन 4 देसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों को शामिल करके कौन सा संघ बनाया गया था? मत्स्य संघ बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी
रत्ना देवी संबंधित है? तो ये आपके जयपुर रियासत से संबंधित है रत्ना देवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करौली का केलादेव मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कालीसिल नदी है। काली सिंध आपको नहीं करना है, कालीसिल आपको याद रखना है। इस नदी के किनारे केला देवी का मंदिर स्थित है और इस जो मेला होता है उसमें लंगूरिया नृत्य किया जाता है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है? तो जो जसनाथ जी जो संत है वो आपके संबंधित है बीकानेर के कत्रियासर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्यों कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गए थे? तो राजा थे उम्मेद सिंह, उनके शासनकाल में कोटा के अंदर शिकार से संबंधित दृश्यों की चित्रकला शैली प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परबसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो सांपों के देवता है तेजाजी, उनकी स्मृति में आयोजित होता है परबसर का मेला और ये आपका नागौर जिले में स्थित है परबसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये उम्मेद भवन पैलेस है जो कि आपका जोधपुर जिले में स्थित है, ये प्रसिद्ध है चीतर पैलेस के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आभानेरी दौसा के अंदर स्थित है चांद बावड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आज़ादी के दीवाने, तो इसलिए इन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में 1857 का विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो आपकी नसीराबाद छावनी है यहाँ पर सबसे पहले 1857 का प्रथम संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये आपका परमर्दी देव था चंदेल शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी? तो अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर थी, तो सांबर आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो आपका 7 विष देवरी मंदिर स्थित है, समदेश्वर मंदिर स्थित है, तुलजा भवानी जो कि शिवाजी की कुलदेवी माता है इनका मंदिर भी स्थित है, चामुंडा माता है इनका मंदिर आपका मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, तो ये मंदिर आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो ये सभी चित्र अनूप सिंह के शासनकाल में बने थे, जिसमें ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है, उसे उस्ता कला कहा जाता है, तो इस समय ये काफ़ी चित्र प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक है? तो कवि सूर्यमल मिश्रण है जिन्होंने वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मारवाड़ी शैली में साहित्यिक रूप को कहा जाता है? तो जो डिंगल है वो कहा जाता है साहित्यिक रूप मारवाड़ी शैली को, जबकि हाड़ौती शैली है उसे पिंगल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर आपके जयपुर जिले की काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो रणछोड़ भट्ट था राज प्रशस्ति का सबसे बड़ा रचनाकार, जो कि आपके राजसमंद झील पर स्थित है और ये सबसे बड़ी प्रशस्ति है और महाराजा राज सिंह के समय 1676 ईस्वी में इस प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था।